राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज बारी है आपके पत्रों के उत्तर देने की। तो इसी श्रृंखला में पहला पत्र हमारे पास आया है नितिन कटारिया जी का। ये लिखते हैं मुखर्जी नगर, नई दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही लिख रहे हैं। दिल्ली से तो नितिन जी आप मिल भी सकते हैं। आदरणीय सूर्यवंशी जी नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम जागरण चैनल पर प्रतिदिन देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कभी कभी काम से लेट हो जाता हूं। आपके बोलने का तरीका या बात समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आपके प्रोग्राम से हमें ज्ञान की बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। आपके वचन काफ़ी शांतिदायक होते हैं। आपके चेहरे पर काफ़ी तेज और शीतलता है। धन्यवाद, बहुत प्रशंसा करते जा रहे हैं। घर में हमेशा अशांति का वातावरण सा रहता है। हमारे घर में शुरू से वित्तीय संकट भी रहता है। मैं अपनी बीमारी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा काम में दिल भी नहीं लगता है, यहाँ तक कि मेरी नौकरी की भी प्रॉब्लम है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सी परेशानियां हैं। कृपया आप मुझे वास्तुशास्त्र के मार्ग द्वारा ठीक व मेरे कष्टों का निवारण करें। कृपया करके मुझे कष्टों से छुटकारे के लिए उपाय बताएं। नितिन जी, आपने 2 पेज का लेटर लिखा, साथ में आपने ये एक एनवलप भी लगा दिया, किंतु मैप आपने डाला नहीं, तो हम आपको उपाय किस प्रकार से बताएं कि आपके जो कष्ट हैं वो किस कारण से हैं। आपने इसमें मैप डाला ही नहीं है, तो यदि आप मैप इसमें डालेंगे तो ही आपको बताया जाएगा कि आप क्या उपाय करें या किस कारण से आपके साथ ये कष्ट जो हैं ये आ रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की, बहुत प्रशंसा भी की हमारे कार्यक्रम की, लेकिन शायद जल्दी में आप मैप लगाना भूल गए। साथ में आप अपना एक रफ स्केच लगाकर एक मैप भी साथ में भेजते तो बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, आप जब भी मैप भेजें, आपको किसी स्केल की आवश्यकता नहीं है। आप साधारणतः 4 लाइनें लगाकर अपना मैप बना सकते हैं। उसमें आप ये बताएं कि किस बेडरूम में कौन व्यक्ति सोता है, परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, किस प्रकार से आपका जीवन यापन होता है, और आपके घर के सराउंडिंग चारों दिशाओं में घर है या सड़क है, कोई कोना या कोई साइड या कोई दीवार बढ़ी हुई तो नहीं है। यदि आप ये चीज़ें हमें बताएंगे तो हम आपको कोई सुझाव उपाय बता पाएंगे। यदि आप हमें मात्र एक पत्र लिख देंगे और सोचेंगे कि इस पत्र लिखने से कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्षमा चाहते हैं। आप किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़िए। वास्तुशास्त्र का अर्थ है कर्म करना, और कर्म करते हुए खुशी, शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ना। अगला पत्र लेते हैं। ये अगला पत्र आया है उमाकांत साहू जी का, छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, परम श्रद्धेय श्री सूर्यवंशी जी,
सादर प्रणाम। आपका कार्यक्रम पिछले कुछ महीनों से सब परिवार देखते आ रहे हैं। आपके द्वारा बताए गए वास्तु के विषय में बहुत ज्ञान मिलता है। मैं अपना नया मकान बनाने जा रहा हूं, जिसका कार्य शुरू करने से पहले आपको नक्शा भेज रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अब इसमें इन्होंने नक्शा जो भेजा है, नॉर्थ में है, रोड है इनकी, शायद नॉर्थ में रोड है, ईस्ट में दूसरे का खाली प्लॉट है, साउथ में भी खाली जगह है और वेस्ट में भी दूसरे का खेत है, यानी कि खाली प्लॉट है। तो इनका तो घर साहू जी, ये जो आपका घर है, ये तो उमाकांत साहू, आपका ये जो घर है, आपका घर ब्रह्मांड की सबसे अच्छी दिशा में है। अब क्यों ऐसा बोला गया कि ब्रह्मांड में सबसे अच्छी दिशा में है? क्योंकि आपके घर के चारों तरफ की दिशाएं खाली हैं। आपका घर एक तरह से चौराहे पर है, चौक पर है, और चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपको ऊर्जा शक्ति मिल रही है। अब यदि आप इसमें बनाने के लिए आप नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा स्थान छोड़ें, खाली स्थान, पूर्व दिशा में उससे कम खाली स्थान छोड़ें, पश्चिम दिशा में उससे कम खाली स्थान छोड़ें और दक्षिण दिशा में सबसे कम खाली स्थान छोड़ के आप निर्माण कार्य आरंभ कर दीजिए। और घर के मध्य में खाली स्थान छोड़िए, कम से कम 2 फुट बाय 2 फुट का और अधिकतम 10 फुट बाय 10 फुट का आप इसमें निर्माण कार्य कीजिए। आपका निर्माण कार्य बहुत ही अच्छा होगा, बहुत शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। और जब आप इस घर में रहेंगे, सब परिवार आप खुशी, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और इस एक मकान से आप कई भवन निर्माण कर लेंगे। आपका घर इस प्रकार से बना हुआ है। और ये जो आपने इसमें दिखाया है, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, किचन आपकी बिल्कुल सही जगह पे है, बाथरूम भी शुभ स्थान पर है। ये जो आपने बीच में एक गली सी छोड़ी है, बरांडा, ये बीच के बजाय यदि आप बाहर छोड़ते हैं तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। आपने घर के मध्य में बरांडे बहुत छोड़े हैं। आपने 28 फीट बाय 20 फीट का आंगन बीच में छोड़ा है। और ये जो आपने दीवार की है, इसकी बाउंड्री वॉल, इस बाउंड्री वॉल को हटा दीजिए तो आपका ये जो आंगन है, ये 28 फीट की जगह 30 और 37 फीट और इधर से 29 फीट हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा चारों तरफ से और इस घर के मध्य से, इस घर के अंदर सदा आती रहेगी। आप जिस समय इसकी कंस्ट्रक्शन आरंभ भी करेंगे तो आपको फाइनेंशियली, वित्तीय स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। और फिर इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। जैसे ही आपका मकान बनना आरंभ होगा, आप जीवन में बहुत आगे अग्रसर हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आपके पत्रों के उत्तर। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।